नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहाँ पे आप सभी के साथ बात करने वाला हूं बाजार के बारे में, जिसमें एक बार फिर से गिरावट आते हुए दिख रही है एंड आई थिंक मार्केट से ज्यादा पोर्टफोलियो में गिरावट आ रही है, क्योंकि मिड कैप और स्मॉल कैप एक बार फिर से पूरी तरीके से धराशायी हो गए हैं। सुबह सुबह ही लगभग मिड कैप इंडेक्स 1% नीचे है और स्मॉल कैप में 1.1% की गिरावट देखने को मिल रही है इस समय। यहीं बैंक निफ्टी की बात करूं तो ये रिकवर हो गया है ऑलमोस्ट, या फिर आप ये कह सकते हैं कि फ्लैट हो गया है बिल्कुल। नीचे से करीब 200 पॉइंट ऊपर है और ऊपर से करीब 200 पॉइंट नीचे ही है, तो ऊपर नीचे की रेंज में बीच में खड़ा है बैंक निफ्टी आपके लिए। निफ्टी की बात करूं तो नीचे से 40 पॉइंट ऊपर है और ऊपर से अराउंड 90 पॉइंट्स नीचे आता हुआ दिख रहा है। निफ्टी और सेंसेक्स में उतनी प्रॉब्लम या पैनिक नहीं दिख रही है, लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप में थोड़ा ज्यादा दर्द दिख रहा है। हालांकि फर्स्ट अटेम्प्ट हो रहा है रिकवरी के लिए। फॉर एन एग्जांपल, अगर मैं मिड कैप इंडेक्स की पर्टिकुलरली बात करूं तो 56,107 का लो लगाया है, 56,300 पे हम ट्रेड कर रहे हैं, यानी अराउंड 200 पॉइंट रिकवर हो गए हैं। और ऊपर से अभी भी देखूं मैं तो करीब 700 पॉइंट्स नीचे है मिड कैप इंडेक्स ऊपर से, और लाल निशान की बात करूं तो करीब 550 पॉइंट नीचे है। सेम चीज स्मॉल कैप के साथ है, हल्का फुल्का रिकवरी जरूर देखने को मिल रही है, लेकिन स्टिल 1% नीचे है। मार्केट ब्रेथ काफी ज्यादा खराब दिख रही है। अराउंड 1700 शेयर्स नेगेटिव ट्रेड कर रहे हैं, जिसके सामने 600 शेयर्स केवल पॉजिटिव है एनएससी पे। दैट मींस आप कह सकते हो एक बढ़ने वाले शेयर के सामने 3 गिरने वाले शेयर्स मार्केट में खड़े हैं इस समय। आगे अगर देखें तो सेक्टर स्पेसिफिक सब लाल है, केवल बैंक निफ्टी ऐसा है जो किसी भी वक्त हरे निशान में आने को तैयार है, लेकिन है अभी वो भी लाल ही। एनर्जी क्षेत्र भी कुछ इसी प्रकार ट्रेड कर रहा है कि हरे निशान में आने के लिए तैयार जरूर दिख रहा है, बट अभी लाल निशान में है। सेम मीडिया है। बाकी अगर बात करें मिड कैप, सिलेक्ट, आईटी, रियल एस्टेट, मेटल, तो ये 1.25% से आधे % तक की गिरावट दिखा रहे हैं। एफएमसीजी भी आधा % नीचे है। निफ्टी फार्मा 1/4% नीचे दिख रहा है और बैंक निफ्टी हरे निशान में आ गया है दोस्तों। ये सबसे पहले हरे निशान में आता हुआ दिख रहा है। बैंक निफ्टी हरे निशान में आ रहा है, बाकी सब लाल निशान में ही दिख रहे हैं। हालांकि हरे निशान में जरूर आया, लेकिन स्टिल अभी भी 200 पॉइंट ऊपर से नीचे ही है। तो ये आपके लिए अपडेट हो गई। आगे बढ़े अगर स्टॉक स्पेसिफिक, तो जी एंटरटेनमेंट का शेयर कंटिन्यू एक्शन में, जब से वो एक एनसीएलटी से खबर आई थी, आई थिंक कोई न्यूज आई थी, मैंने कवर नहीं करी थी, तब से एक्शन में, क्योंकि ये स्टॉक काफी ज्यादा वॉलेटाइल रहता है, बड़े मूव देता है, तो हम इसको अब कवर ही नहीं करते हैं। क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण 9% ऊपर है, जी एंटरटेनमेंट 4% ऊपर है। बजाज होल्डिंग में एक बार फिर 3.5% की तेजी है। चेन्नई मेट्रो अच्छा कर रहा है, एमआरपीएल में अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। गिरावट हो रही है आज डिक्सन टेक, ये बड़ा कमाल का शेयर रहा है, बीते कुछ समय में बहुत भागा है, लेकिन आज करीब 6% का फॉल देखने को मिल रहा है। कोई खबर, कोई अपडेट कुछ तो नहीं दिख रहा है मुझे यहाँ पे, बट स्टॉक नीचे आता हुआ दिख रहा है। स्टॉक चला भी काफी है, बट स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए सुपर्ब है। 200 के मल्टीपल्स पे आ गया है, बस ये एक थोड़ा इशू लग रहा है, बाकी कोई इशू नहीं है यहाँ पे। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर स्टिल बने रहें, और कोई डीप करेक्शन आती है तो आप लेने के भी मौके तलाशें। कल्याण ज्वेलर्स एक बार फिर टूट गया है। कल मैंने अपडेट भी शेयर करी थी कि अच्छी अपडेट्स के बाद भी शेयर टूटा है। उसके पीछे रीजन है, कंपनी का शेयर ऑलरेडी बहुत भागा है, वैल्यूएशन बहुत स्ट्रेच है, टाइटन से भी महंगा ट्रेड कर रहा है वो, आप सोचो। तो वो एक वैल्यूएशंस का जो गैप था और मार्केट नीचे था, वो फिल करने की कोशिश हो रही है अब बाजार की। केईसी इंटरनेशनल एक बार फिर टूटता हुआ दिख रहा है। अंबर एंटरप्राइजेस में गिरावट दिख रही है, सफायर फूड्स में गिरावट देखने को मिल रही है। ये आपके लिए हो गए टॉप स्टॉक्स जो आज एक्शन में देखने को मिल रहे हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों निफ्टी की तरफ। निफ्टी की तरफ आ जाएं तो 36 स्टॉक्स नेगेटिव ट्रेड कर रहे हैं, और ट्रेंड का शेयर कल भी लगभग 2% टूटा था, आई थिंक आज भी 2% समथिंग नीचे है, 6700 पे आता हुआ दिख रहा है स्टॉक। श्रीराम फाइनेंस 2% नीचे। अदानी पोर्ट्स, बीईएल, टाइटन, टेक महिंद्रा, ये कुछ स्टॉक्स में थोड़ा वीकनेस दिखा रहे हैं। वहीं तेजी दिखा रहा है आपका डॉक्टर रेड्डी, रिलायंस, बजाज फाइनेंस, ओएनजीसी। अब आते हैं दोस्तों डेटा पे। कल एफआईआईज अराउंड 1500 करोड़ की सेलिंग करके गए, जो कि मेरे को नहीं लगता आपको उतनी बड़ी समझनी चाहिए। कुछ लोग ये सोचेंगे भाई 1500 करोड़ की सेलिंग आप छोटी क्यों बोल रहे हो, उसके पीछे रीजन है जो एफआईआईज बेच रहे हैं ना, लगभग 3000, 4000, 5000 करोड़, उसके सामने 1500 काफी कम है, पहली बात। दूसरी बात, जिस हिसाब से मार्केट में प्रेशर दिख रहा है, वो 1500 करोड़ की सेलिंग का प्रेशर नहीं है, वो सेंटीमेंट्स नेगेटिव होने का प्रेशर है। ये दोनों चीजें बड़ी अलग है दोस्तों। डीआईएस की बात करें तो ये 1600 करोड़ का खरीद कर गए। एफआईआईज फ्यूचर्स में 2367 करोड़ की बाइंग करके गए हैं कल। तो फ्यूचर्स में कल एफआईआईज ने खरीदारी करी है। अब फ्यूचर्स में जो खरीदारी करी है वो स्टॉक या इंडेक्स, वो मैं बताता हूं। स्टॉक फ्यूचर्स में 2400 करोड़ का खरीदा है और इंडेक्स में 35 करोड़ का बेचा है।
यानी इंडेक्स में नहीं बाइंग आई, स्टॉक स्पेसिफिक बाइंग करी है उन्होंने फ्यूचर्स में कल। इंडेक्स वीक भी होता हुआ दिख रहा है आपके लिए वापस से, लेकिन इंडेक्स कहीं ना कहीं यहां सपोर्ट लेने की भी कोशिश कर रहा है, ऐसा लग रहा है। तो फ्रेश शॉर्टिंग नहीं करनी चाहिए अभी, मेरे को लगता है कि आप कहो कि बेच के ही भाग जाओ सब, वो नहीं करना चाहिए, वेट ही करोगे तो ज्यादा बेटर है। मार्केट कोशिश कर रहा है यहाँ पे बनाने की कहीं ना कहीं बॉटम या फिर बेस क्रिएट करने की, और टूटेगा तो फिर तो आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन अभी तक तो नहीं टूटा है, ना 23,500 टूटा है, ना 23,300 टूटा है। और जब तक ये लेवल नहीं ब्रेक होंगे तब तक मेरे को नहीं लगता कि आपको ज्यादा दर्द में रहना चाहिए। बाकी पोर्टफोलियो दर्द में वो कुछ नहीं कर सकते उसमें। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों कुछ और इंपॉर्टेंट स्टॉक्स की तरफ। तो खबरों वाले स्टॉक्स की बात कर लेते हैं जहां पे थोड़ी बहुत न्यूज है। लाइक लुपिन एपोटेक्स हैज रिसीव्ड अ फाइनल अप्रूवल फॉर द मेरे बैकग्राउंड। तो ये एक अपडेट लुपिन के लिए आई है, पॉजिटिव है, और जाइडस के लिए भी सेम अपडेट आते हुए दिख रही है, तो दोनों के लिए ही कह सकते हो आप पॉजिटिव है। CLSA रेट्स ACC एज आउट परफॉर्मर। CLSA ने ACC को आउट परफॉर्मर की रेटिंग दी है और अराउंड 2580 रुपए के टारगेट दिए हैं। दाल में भारत को 2110 के दिए हैं। GMR पावर की बात करें तो इरेडा अप्रूव्स 2100। GMR पावर को दोस्तों इरेडा से 2128 करोड़ का लोन अप्रूव हो गया है। तो इरेडा प्लस GMR पावर दोनों के लिए अच्छी खबर है, बट आज मार्केट के सेंटीमेंट के साथ कुछ अच्छा नहीं कर रहा है, वो एक अलग बात है। ओला इलेक्ट्रिक के स्टॉक में पिटाई पड़ रही है एक बार फिर। हम आपके साथ कंटिन्यू करें कि जो ज्यादा इसको लेकर बुलिश है ना, वो थोड़ा सावधानी बरतें। आज कंपनी गेट्स सेबी वार्निंग ओवर डिस्क्लोजर्स रूल वायलेशन। कंपनी गेट्स 6 वीक एक्सटेंशन टू सबमिट रिस्पॉन्स टू CCPA। तो इनको वायलेशन कहीं ना कहीं रूल्स के नियमों का उल्लंघन करने के लिए वार्निंग मिली है सेबी की तरफ से, डिस्क्लोजर्स के रूल। KEC इंटरनेशनल फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि कंपनी को करीब 1150 करोड़ के ऑर्डर मिले हैं और शेयर नीचे है, वरना ये स्टॉक अपने ऑर्डर्स पे हमेशा ऊपर जाता है। ऑर्डर्स की खबरों पे मार्केट हल्की रिकवरी मोड में दिख रहा है, लेट्स सी ये रिकवरी टिकती है या नहीं। बाकी एनर्जी क्षेत्र हरे निशान में आ चुका है दोस्तों, ये अच्छी बात है, और बैंक निफ्टी हरे निशान में आ चुका है, ये भी अच्छी बात है। मीडिया सेक्टर हरे निशान में आ गया है। तो 3 सेक्टर कहीं ना कहीं लाल हरे के बीच में हरे निशान में पहुंचे हैं, बाकी भी पूरा मार्केट लाल है। ये मेरी तरफ से फर्स्ट अपडेट थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।